हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर के क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज सेकंड एग्जाम, सेकंड पीयूसी की सेकंड एग्जाम और आज हिंदी सब्जेक्ट यानी हिंदी एग्जाम थी और हिंदी एग्जाम के जो की आंसर्स है इस वीडियो में की आंसर्स आपको समझाऊंगा। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, ये सेकंड एग्जाम है और इस एग्जाम में कई स्टूडेंट क्या अच्छे लिखे होंगे और पास भी क्या होंगे, और पास होने के लिए बहुत ही क्या कम मार्क्स आपको चाहिए। और आपको पहले ही मैं सलाह दे चुका हूँ, एडवाइस किया हूँ कि किस तरह से एग्जाम लिखना चाहिए और एग्जाम का जो ट्रिक है वो ट्रिक आपको समझाया था। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में केवल सेकंड एग्जाम के जो की आंसर्स है वो की आंसर्स आपको समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, जो भी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर लिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को स्किप ना करते हुए अंत तक वीडियो देखिए। स्टूडेंट्स, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಯುಸಿ ಹಿಂದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ। ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ। ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು। ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಜ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಟೋಟಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। ನಿಮ್ಮದು MCQ ಆನ್ಸರ್ಸು, ಗ್ರಾಮರ್ ಆನ್ಸರ್ಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟುಡೇ ಜಸ್ಟ್ I show you only key answers of second exam because आज ही कंप्लीट क्या हो चुके हैं एग्ज़ाम। सो कई स्टूडेंट्स क्या जानने के लिए उत्सुक है, तो उनमें क्यूरियोसिटी है और उस क्यूरियोसिटी के नाते ये वीडियो क्या बना रहा हूँ। आइए स्टूडेंट्स, आपको की आंसर्स क्या समझाऊंगा। ये स्टूडेंट्स की आंसर आपको दिखा रहा हूँ और पढ़कर भी आपको सुनाऊंगा। जस्ट आई एम गिविंग हियर की आंसर्स एंड आप भी क्या इसे देख लीजिए, की आंसर्स को देखिए। ये सेकंड पीयूसी हिंदी एग्जाम 2 की आंसर्स। सो 10 MCQ आंसर्स आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ऑलरेडी यू हैव क्वेश्चन पेपर, जस्ट यू सी क्वेश्चन, देन इन क्वेश्चन पेपर जस्ट यू मार्क दीज की आंसर्स। सुजान ने गांव में क्या बनवाया? पक्का कुआं। सुजान भगत कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। मन्नू भंडारी की बहन का नाम क्या है? सुशीला। भारत रत्न विश्वेश्वरैया किसके पाबंद थे? समय। जापानी मुद्रा को क्या कहते हैं? एन। मुद्रा मीन्स दैट इज करेंसी। जापान की जो करेंसी है ना, करेंसी को क्या कहते हैं? एन कहते हैं। और स्लम डॉग मिलियनेयर जो फिल्म है ना, किन की पुस्तक के आधार पर बनी है? विकास स्वरूप। राइटर नेम इज विकास स्वरूप। सज धजती है बेटी तो क्या होता है? उसे बंधन क्या हो जाता है। और ये कन्नड़ नाडु आंसर है, यानी बहुरूप भारतीयता का, भारतीय परंपरा का बहुरूपिता कहाँ देखते हैं? कन्नड़ नाडु। और दादाजी का जो पोता है परेश किस पद को हासिल किए थे? ये नायब तहसीलदार। देन हर बार मायके के बारे में तारीफ करने वाली कौन थी? बेला थी। सो दीज 10 आंसर्स आर MCQ आंसर्स। सो once again mark in your question paper. First answer is पक्का कुआं, second one प्रेमचंद, third one सुशीला, fourth one समय, fifth one एन, sixth one विकास स्वरूप, seventh one बंधन, eighth one कन्नड़ नाडु, ninth one नायब तहसीलदार, 10th one बेला। So these are MCQ answers. Then you come to fill in the blanks. First answer चैत का महीना था, then एक का है और से
ने में. Already you have written these letters means your answers are correct. 11th one का, 12th one का, 13th से, 14th ने, 15th में. Because just I have no question paper, just I am giving you only answers. So यहाँ पर मैच the following. आंखें फाड़े देखना, चकित होकर देखना, मक्खी मारना, बेकार बैठना, उंगली पर नचाना, इच्छानुसार कार्य करवाना, घर का उजाला, इज्जत बढ़ाने वाला, अगर मगर करना, टाल मटोल करना. These are match the following answers. So once again you see these answers and mark in your question paper. Then वाक्य शुद्ध कीजिए. सेंटेंस करेक्शन. वहां एक दिन मेरा है ना, उसे मेरे करना. वहां एक दिन मेरे पास आया था. ममता ने कहानी सुनाई. कहानी वर्ड इज स्टिलिंग वर्ड, सो वी राइट हियर सुनाई. हम 3 भाई हूं. क्वेश्चन इज हूं, बट वी राइट है. हम 3 भाई है क्योंकि प्लूरल है ना, 3 ब्रदर्स. सो वाक्य शुद्ध कीजिए हुआ. देन यू कम टू वाक्य बदलिए. वाक्यों को सूचनानुसार बदलिए. वर्तमान काल से भूतकाल, भूतकाल से वर्तमान काल. आई हैव रिटन हियर ओनली आंसर्स. माली पौधों को पानी दे रहा है. क्वेश्चन इज दे रहा है. ब्रैकेट में क्या लिखे? फ्यूचर टेंस में लिखना है. माली पौधों को पानी देगा, फ्यूचर टेंस. कबीर ने देश की सेवा की. कबीर देश की सेवा करता है. कुछ तो है, ये पास्ट टेंस में लिखना. दिस इज पास्ट टेंस आंसर. हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहेगा. क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस रहता है, व्यस्त रहता है. सो दीज सेंटेंस, these answers are correct answers. So once again you see. Then come to 36 question, that is change the gender. ಲಿಂಗ್ ಬದಲಿಯೇ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಇದ್ರೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ, ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಇದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಬೇಟಾ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಇದೆ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗು ಬೇಟಿ, ಆನ್ಸರು ಬೇಟಿ. ಅಧ್ಯಾಪಿಕ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗು, ಅಧ್ಯಾಪಕ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್. ಮುರ್ಗಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗು, ಮುರ್गा पुल्लिंग. ಇದು ಹೆಣ್ಣು, ಇದು ಕಾಕ್. देन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, यानी 1 word substitutions. So answers are here. बाल उपयोगी, बच्चों के लिए उपयोगी, बाल उपयोगी. जल में रहने वाले जलचर. अभी अभी जो जन्म लिया है उसे क्या कहते हैं? बच्चों को नवजात शिशु. Yes, these are correct answer. Once again you see. Then you come to 38 question. उपसर्ग यानी प्रीफिक्स. कर्म दिए हैं, सुकर्म लिखना. वी राइट टू सुकर्म. लायक है, नालायक लिखो. ना एंड सु. आंसर सारो फर्स्ट आंसर सु, सेकंड आंसर ना. देन प्रत्यय सफिक्स महत्वपूर्ण. आवर आंसर इज पूर्ण. वाई मीन्स वी डिवाइड दिस वर्ड. महत्व इंडिपेंडेंट वर्ड, देन रिमेनिंग वर्ड इज आंसर प्रत्यय. प्रभाव, देन वी ई. हियर ई नो, ईत. ई वी के अंदर ई है, सो ईत. आवर आंसर इज ईत. सो दीज आर आंसर्स, प्रत्यय के आंसर्स हैं. देन आपको नेक्स्ट ले जाऊंगा अनुच्छेद, पैसेज. पैसेज के आंसर. धोखे की दुकान. धर्म किसकी दुकान है? धोखे की दुकान. संप्रदाय के जाल, यानी धर्म के लोग किस जाल में फंस जाते हैं? संप्रदाय के जाल में. अंतर्मुखी बनाता है. धर्म मनुष्य को क्या बनाता है? अंतर्मुखी बनाता है. और संप्रदाय के कारण संप्रदाय मनुष्य को क्या सिखा? संकीर्णता, नैरो माइंड. सो फर्स्ट आंसर इज धोखे की दुकान, संप्रदाय के जाल, अंतर्मुखी बनाता है, संकीर्णता बनाते हैं. दीज आर पैसेज आंसर्स. फर्स्ट आंसर धोखे की दुकान, सेकंड आंसर संप्रदाय के जाल, थर्ड आंसर अंतर्मुखी बनाता है, फोर्थ वन संकीर्णता सिखाते हैं. देन ट्रांसलेशन, लास्ट वन ट्रांसलेशन. वी हैव टू अडॉप्ट साइंटिफिक टेम्परमेंट. सो हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा. सो हिंदी में ए लाइन लिखना, इस तरह से लिखना. वंस अगेन यू सी,
हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। सेकेंड वन, देयर इज नो सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क, बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती। करेक्ट सेंटेंस। देन थर्ड वन, वी हैव टू लिव टुगेदर विथ लव, हमें मिलजुल कर प्यार से रहना है। तो दीज आर करेक्ट आंसर्स। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಥರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಸು ಆಗ್ತೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.